हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जीएसटी रेट्स को डिस्कस करेंगे, जिसको लेकर जनरली कंफ्यूजन रहती है कि किस जीएसटी सर्विसेज के ऊपर हमारा क्या जीएसटी रेट लगता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज को। तो सबसे पहले जो हमारी सर्विस है वो है प्योर लेबर सर्विस, जो हम बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटी को या लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर हमारा जीएसटी रेट नॉर्मली एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो भी जनरली हमारे एग्जम्प्ट कैटेगरी में आती है, बट कुछ सर्विस है जिसके ऊपर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हमारा जो स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है मेनली रिलेटेड टू रिलीजन, पब्लिक हेल्थ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी जनरली एग्जम्प्ट होती है जीएसटी में। इसके बाद अगर हमारी ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न है एज अ होल और इंडिपेंडेंट, तो वो भी जनरली एग्जम्प्ट होती है, बट अगर वो एज अ गोइंग कंसर्न नहीं है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विसेज है ये हमारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। तो इसमें जो कमर्शियल अपार्टमेंट का होता है जिसमें शॉप, ऑफिस, गोडाउन है, तो अगर वो RREP के अंडर में आता है तो उसके ऊपर CGST और SGST 2.5% लगता है विदाउट ITC। और अगर वो अदर देन RREP के अंदर में आता है तो उस पर CGST और SGST 6% लगता है विद ITC वेयर वैल्यू इंक्लूड लैंड वैल्यू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सर्विसेज है वो भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। इसमें हमारा CGST और SGST 0.5% लगता है विदाउट ITC फॉर अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, और CGST और SGST 2.5% लगता है विदाउट ITC फॉर अदर देन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वेयर वैल्यू इंक्लूड लैंड वैल्यू। इसके बाद जो हमारी एक नेक्स्ट सर्विसेज है वो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें हमारा जो जीएसटी का रेट होता है जनरली 18% विद फुल आईटीसी होता है, और 12% इन केस ऑफ स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सर्विसेज है वो सप्लाई एंड इरेक्शन ऑफ सोलर पावर प्लांट, विंड मिल, वेस्ट एनर्जी प्लांट, बायोगैस प्लांट के ऊपर है, जिसमें 5% लगता है 70% ऑफ वैल्यू के ऊपर, और 18% लगता है 30% ऑफ वैल्यू के ऊपर। इसके बाद जो हमारी एक नेक्स्ट सर्विस है जो जनरली इंपॉर्टेंट है, अकोमोडेशन सर्विस। तो इसमें बेसिकली हमारा होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब ये आते हैं जो जनरली रेंटिंग के लिए होता है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहली बात तो जनरली इसमें IGST नहीं लगता है, CGST और SGST ही एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट अगर वो यूनिट SEZ में नहीं है तो। और जनरली ये एग्जम्प्ट होता है अगर उनका जो टैरिफ है पर डे का 1000 रुपये से कम है। अगर उनका टैरिफ पर डे का 1000 से ज़्यादा है बट 7500 पर डे से कम है तो 12% विथ फुल ITC लगता है। और अगर वैल्यू अबव 7500 है तो 18% विथ फुल ITC लगता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्विस है जो बेसिकली हमारे रेस्टोरेंट को लेकर है, फूड एंड ड्रिंक्स। इसमें जो सबसे पहला हमारा रेट है 5% आता है विदाउट ITC इन रेस्टोरेंट, कैंटीन, रेलवे प्लेटफॉर्म, इन ट्रेन टेक अवे एट प्लेसेस अदर देन होटल हैविंग डिक्लेयर टैरिफ अबव 7500। तो बेसिकली रेस्टोरेंट वगैरह के केसेस में हमको ITC नहीं मिलता है, बट अगर वो कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं अपना रेस्टोरेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो उनको उसके ऊपर ITC क्लेम वो कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इवेंट बेस्ड आउटडोर और इंडोर फंक्शन दैट आर ओकेशनल एट प्लेसेस अदर देन होटल हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ अबव 7500, तो उसके ऊपर भी 5% विदाउट ITC लगता है। इसके बाद जो हमारा रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग है इन होटल हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ 7500 और अबव, तो इसके ऊपर 18% विद फुल ITC लगता है। इसके बाद जो हमारी अगली सर्विसेज है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर। इसमें अगर वो बिजनेस क्लास है या फर्स्ट क्लास है तो उसका GST रेट 12% होता है विद फुल ITC। और एयर ट्रांसपोर्ट में नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अगर वहाँ से जा रही है या वहाँ से आ रही है तो जनरली वो एग्जम्प्ट होती है, और अगर हमारी इकोनॉमिक क्लास है तो उसके ऊपर 5% चार्ज होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रोड और रेल। तो जनरली इसके ऊपर 5% लगता है विद ITC ऑफ इनपुट सर्विस, मतलब जो इसके लिए वो जो सर्विस यूज करते हैं उसका उन्हें ITC मिल जाता है इन फॉलोइंग केसेस, एयर कंडीशन
contract or stage carriage. Exemption to non-AC contract carriage, non-AC stage carriage. Radio taxi by rail in AC or first class, metro second class and sleeper class are exempt. तो बेसिकली इसमें जो मेट्रो है और सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास है उसके ऊपर जीएसटी हमारा नहीं लगता है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर इन एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल is included in the consideration charge from the service recipient is 5% without ITC है। if fuel is supplied by recipient, अगर जो फ्यूल है वो रिसिपेंट ऑफ सर्विस अगर प्रोवाइड करता है तो जो जीएसटी रेट है विल बी 18%। दिस इज द रेजिडुअल रेट ऑफ टैक्स। अगर और जो हमारी इसके बाद नेक्स्ट सर्विस है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल एंड वेसल, तो इसमें जनरली हमारा 5% जीएसटी आता है विद आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज ओनली इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड बाय रेल इन कंटेनर बाय अदर देन इंडियन रेलवे। जीएसटी रेट 12% विद फुल आईटीसी। इसके बाद जो अगली सर्विस है वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है। बेसिकली मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो हमारे गोडाउन से लेके कस्टमर को प्रोवाइड तक करवाने में, और इसमें जो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूज होते हैं तो वो एजेंसी ही अपने आप प्रोवाइड करवाती है, तो इसके ऊपर 12% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। एक इम्पोर्टेंट सर्विसेज है जो बेसिकली काफ़ी यूज होती है, तो इसके ऊपर 5% विदाउट आईटीसी है और उसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर जीटीए रिवर्स चार्ज नहीं लगाता या वो फॉरवर्ड चार्ज लेता है तो उसमें 12% का जीएसटी रेट लग जाता है विद आईटीसी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो है एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें जनरल रेट है 18% एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया। इसके बाद हमारी टोल सर्विस आती है, टोल फॉर रोड और ब्रिज, ये जनरली एग्जम्प्ट होती है, बट जो एंटिटी सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर कलेक्शन ऑफ टोल वो टैक्सेबल है और जनरली उसके ऊपर भी 18% हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और चार्ज कार्ड की सर्विस है उसमें ट्रांजैक्शन अप टू 2000 रुपीज़ एग्जम्प्ट होती है, उसके ऊपर उनका जनरली 18% ही जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद जो फोरमैन होता है चिट फंड का, जो इसको चिट फंड को पूरा ऑपरेट करता है, वो जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो चिट फंड को ऑपरेट करने की, उसको फोरमैन कहते हैं, तो उस सर्विस के ऊपर 12% विद आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस का रेट चार्ज होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट और एडवांस अदर देन क्रेडिट कार्ड, तो ये जनरली एग्जम्प्ट होता है। जो क्रेडिट कार्ड चार्जेस हमारे लगते हैं उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होता है वो नॉर्मली हमारे टैक्सेबल होती है। उसके बाद जो रेंटिंग ऑफ प्रिसिन ऑफ रिलीजियस प्लेस बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जनरली एग्जम्प्ट होता है बट अप टू एक लिमिट तक ही हमारा एग्जम्प्ट होता है। जैसे कि इस सर्विस में अगर जो रिलीजियस प्लेस है अगर वो कोई रूम रेंट पे देता है और उसका अगर टैरिफ 1000 रुपीज़ से कम है तो वो एग्जम्प्ट है, और अगर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है। उसके अलावा वो अगर कोई हॉल वगैरह अगर रेंट के लिए इनको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मैरिज वगैरह, तो उसका अगर टैरिफ इनका पर डे का 10,000 रुपीज़ से कम है तभी वो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज वो भी फिर टैक्सेबल आएगा हमारा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस, ये तो बेसिकली ऑब्वियस बात है, सभी को पता होगा कि ये जनरली सर्विस हमारी एग्जम्प्ट होती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक सर्विस है लीज ऑफ लैंड फॉर 30 और मोर ईयर्स, टीडीआर और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ये जनरली हमारी एग्जम्प्ट होती है इफ फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट फॉर सेल बिफोर कंप्लीशन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और इन एनी अदर केस ये 18% हमारा चार्ज होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक सर्विस है लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल परचेज एंड लीज्ड प्रायर टू 1/7/2017, मतलब हमने जो लीजिंग की है मोटर व्हीकल की वो हमने प्रायर टू 1/7/2017 कर दी है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट विल बी 65% ऑफ रेट ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक मोटर व्हीकल इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सर्विस है लीजिंग और रेंटिंग ऑफ गुड्स,
other than aircraft, vessel and leasing of vehicle purchased prior to 1/7/2017। तो इसमें हमारा सेम जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो जाएगा जो गुड्स के ऊपर ही हमारा एप्लीकेबल होता है। रेट विल बी एज एप्लीकेबल टू गुड्स बट वैल्यू फॉर पर्पज ऑफ जीएसटी विल बी ओनली ऑन अमाउंट चार्ज फॉर सच ट्रांसफर। मतलब रेट सेम रहेगा जो हमारा गुड्स के ऊपर ही होता है, बट जो वैल्यू होएगी बट वैल्यू फॉर द पर्पज जीएसटी, वो वैल्यू जो होगी वो रहेगी जो हमने चार्ज की है ट्रांसफर के टाइम पे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो है लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो इसमें हमारा 5% विद आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस चार्ज एप्लीकेबल होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें अगर हम टेम्परेरी और परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आईपीआरस को एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर, तो 12% विद फुल आईटीसी एप्लीकेबल होगा। इन केस ऑफ कॉपीराइट, अगर कॉपीराइट का केस है तो उसमें ऑब्वियस बात है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। और इसके अलावा अगर हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज है तो उसके ऊपर हमारा 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। सॉफ्टवेयर इन फिजिकल फॉर्म इज गुड्स, जो सॉफ्टवेयर होता है अगर वो फिजिकल फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद हमारी लीगल सर्विस आती है जो जनरली एडवोकेट्स वगैरह की सर्विस होती है। तो जनरली ये सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है एक्सेप्ट अगर हम वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है और बिजनेस एंटिटी को ही इसमें जीएसटी पे करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज। तो इसमें एग्जम्प्ट है इफ सप्लाई टू अनदर एडवोकेट, नॉन बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट और बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर लेस देन 20 और 10 lakhs। 18% इन अदर केसेस हियर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। इसके बाद जो हमारी अदर सर्विस है सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट मीडिया। तो जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो प्रिंट मीडिया है वो सेल करता है अपने स्पेस को, तो उसके ऊपर वो 5% चार्ज करता है विद फुल आईटीसी। इसके बाद जो हमारी टूर ऑपरेटर की सर्विस है वो उसके ऊपर 5% विदाउट आईटीसी चार्ज होता है अगर जो उसका बिल है उसमें जो ग्रोस अमाउंट है उसमें इंक्लूड किया है अकोमोडेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, चार्जेस को। और अगर टूर ऑपरेटर एक फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसकी जो वो सर्विस है वो आउटसाइड इंडिया है तो वो टोटली एग्जम्प्ट होती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विसेज है स्पोर्ट्स सर्विसेज टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री अप टू फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज तक हम जो स्पोर्ट्स सर्विसेज देते हैं इनको उसके ऊपर जीएसटी हमारा जनरली नील होता है। इसके बाद जो मेंटेनेंस सर्विसेज है maintenance, repair and installation except construction services other than housekeeping where tax is paid by electronic commerce operation at the rate 5% without ITC। तो जनरली जो मेंटेनेंस, रिपेयर और इंस्टॉलेशन की सर्विसेज होती है उसके ऊपर 18% का जीएसटी रेट हमारा एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट जो हमारे हाउस कीपिंग की सर्विसेज है जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर 5% विदाउट आईटीसी लगता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक सर्विस है वो है जॉब वर्क की। जॉब वर्क में जनरली अगर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड बुक्स, टेक्सटाइल आइटम्स इंक्लूडिंग गारमेंट्स, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड आइटम, तो इन सर्विसेज के ऊपर 5% का जीएसटी रेट लगता है। अगर हम जॉब वर्क की सर्विस दे रहे हैं ऑन डायमंड तो उसके ऊपर 1.5% का जीएसटी का रेट है। अगर हम जॉब वर्क की सर्विसेज दे रहे हैं फॉर प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स एंड पीरियोडिकल विद ओन पेपर तो उसके ऊपर हमारा 12% का जीएसटी का रेट है। मतलब हम जॉब वर्क की सर्विस दे रहे हैं उसमें पेपर भी हमारा ही अगर यूज हो रहा है तो उसमें 12% का जीएसटी का रेट है। टेलरिंग की सर्विसेज के ऊपर 5% का जीएसटी का रेट है। बस बॉडी बिल्डिंग के ऊपर 18% जीएसटी है। अदर जॉब वर्क व्हेन इनपुट रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कोई जॉब वर्क है जिसमें जो हमारा इनपुट है वो हमको रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें 12% का जीएसटी रेट है। और अदर जॉब वर्क जिसमें इनपुट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी का रेट है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो है एजुकेशनल सेक्टर की। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपने स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो जनरली एग्जम्प्ट होते हैं, तो इसमें बेसिकली हमारे स्कूल्स वगैरह कवर होते हैं। इसके बाद जो हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज है वो वैसी बात है जनरली है कि एग्जम्प्ट केस में आती है। इसके बाद जो पब्लिक कन्वीनियंस की सर्विसेज है वो भी एग्जम्प्ट होती है। उसके बाद जो कंडक्टिंग ऑफ रिलीजियस सेरेमनी है उसके ऊपर भी जीएसटी हमारा नील है। इसके बाद जो सर्विसिंग ऑफ हाउसिंग सोसाइटी एंड आरडब्ल्यूए
जो हमारा RWA होते हैं वो जनरली अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एग्जम्प्ट होते हैं अगर RWA जो मेंबर्स से मंथली चार्ज करते हैं वो अगर 7500 रुपीज से अगर कम होता है, एग्जम्प्ट अप टू ₹7500 पर मेंबर पर मंथ। अगर नो जनरली अगर RWA मेंबर से 7500 से अगर ज़्यादा का चार्ज पर मंथ लेता है तो ये फिर टैक्सेबल आ जाता है और जनरली इसके ऊपर भी 18% का GST फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे रिक्रिएशनल कल्चरल एंड स्पोर्टिंग सर्विस है जहाँ पर कंसिडरेशन नॉट मोर देन 500 है, तो ये जनरली हमारी सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है अगर वहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो 500 रुपये से कम है। तो इस केस में सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस और थिएटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, बेजमेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट प्लानिटेरियम वेयर द कंसिडरेशन फॉर एडमिशन इज नॉट मोर देन 500 पर पर्सन। तो अगर इसमें जो कंसिडरेशन है वो पर पर्सन अगर 500 रुपीज से कम है तो ये सर्विसेज हमारी जनरली एग्जम्प्ट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेम सर्विसेज है हमारी रिक्रिएशनल कल्चरल एंड स्पोर्टिंग सर्विसेज जिसमें हमारा जनरली जो कंसिडरेशन है वो 500 रुपये से ज़्यादा है, तो ये हमारी टैक्सेबल होती है। तो इनमें हमारा एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड, मैरी गो राउंड्स, गो कार्टिंग एंड बैले अगर सर्विस है तो इसके ऊपर 18% का GST रेट है। इसके अलावा एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट और access to amusement facilities including casino, race club and sporting event such as IPL and the like, तो उसके ऊपर 28% का हमारा GST रेट एप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड है एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स वेयर प्राइस ऑफ एडमिशन टिकट इज मोर देन 100 रुपीज़। मतलब जो हमारी थिएटर्स होते हैं जनरली PVRs वगैरह होते हैं, अगर उसमें जो टिकट का जो प्राइस है अगर वो 100 रुपये से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर 18% का हमारा GST एप्लीकेबल होगा, और अगर वो 100 रुपये से कम होगा तो हमारा 12% का GST का रेट अप्लाई होगा। एडमिशन और एसेस टू सर्कस, इंडियन क्लासिकल डांस इंक्लूडिंग फोक डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, ड्रामा और प्लानिटेरियम, तो उसमें 18% का हमारा GST एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर उस और इसके बाद जो हमारी एक लास्ट सर्विस है वो है रेस कोर्स एंड गैम्बलिंग की। तो इसमें जो रेस कोर्स और गैम्बलिंग की जो सर्विसेज है उसमें हमारा जो जनरली GST है वो 28% विद फुल ITC एप्लीकेबल होता है। सो होप सो फ्रेंड आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो इफ लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर।